बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अथ षष्ठोध्याय विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि उत्पन्न हुए हैं। भगवान के विराट पुरुष के मुख से वाणी, और वाणी के अधिष्ठात्र देवता कौन है? अग्नि। वो भगवान विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न हुए और सातों छंद उनकी 7 धातुओं से निकले हैं। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न, सब प्रकार के रस, रसनेन्द्रिय और उसके अधिष्ठात्र देवता वरुण विराट पुरुष की जीवा से उत्पन्न हुए हैं। उनके नासा छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये पांचों प्राण और वायु तथा घ्राणेन्द्रिय से अश्विनी कुमार, समस्त औषधियाँ एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। उनकी नेत्रेंद्रिय रूप और तेज की तथा नेत्र गोलक स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है कि भगवान की ही इंद्रियों से समस्त इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द श्रोत्रेंद्रिय से निकले हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग तथा सौंदर्य का खजाना है। ऐसा जितना संसार में जितनी वस्तुएं हैं उनका सार क्या है? विराट भगवान का शरीर। और इतना सौंदर्य है, सबका खजाना है विराट भगवान का शरीर। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम सभी उद्भिज पदार्थों के जन्म स्थान हैं, अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। उनके केश, दाढ़ी, मूछ और नखों से मेघ, बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुएं तथा भुजाओं से प्राय संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। उनका चलना फिरना भू, भुवः, स्वः तीनों लोकों का आश्रय है। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। कि भगवान के जो चरण कमल हैं, जो उनको प्राप्त कर लेता है, भगवान के चरणों को जो प्राप्त कर लेता है, मतलब कि भगवान के चरण कमलों की सेवा में जो रहता है, उनकी शरण में जो रहता है, तो वो जो चरण कमल है वो ही प्राप्त करने वाले की, मतलब जो भी शरण में आया है उसकी रक्षा करते हैं। और जितने भी उसके भीतर भय है, डर है, चाहे संसार का चाहे काल का, उन सभी भयों को वो चरण कमल ही भगा देते हैं। और भगवान के उन्हीं चरण कमलों से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। इंसान की जितनी भी कामनाएं हैं, सब कामनाओं की पूर्ति तभी है जब वो भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करे। विराट पुरुष का लिंग जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है तथा उनकी जननेन्द्रिय मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। नारद जी, विराट पुरुष की पायु इंद्रिय यम, मित्र और मल त्याग तथा गुदाद्वार, हिंसा, निवृत्ति, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नद नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। अरे भगवान की हड्डियों से तो पर्वत, नाड़ियों से नद और नदी, मतलब नदी नाले, और भगवान की पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान। कहने का भाव कि भगवान जिसकी तरफ पीठ कर लें, भगवान जिसकी तरफ पीठ कर लें, और या फिर जो मनुष्य भगवान से पीठ कर ले, भगवान से मुंह मोड़ ले, उसको क्या मिलेगा संसार में? पराजय, मतलब जहां भी जाएगा हार, अधर्म, कुछ जो भी कमाएगा वो अधर्म कमाएगा,
और ये सब क्यों होगा पराजय और हार? अज्ञानता के कारण। क्योंकि भगवान की पीठ जिसकी तरफ हो गई, जिसकी तरफ भगवान की पीठ हो गई, तो उसने तो संसार में हारना ही हारना। और साथ में कहते हैं कि देखो भगवान की नजर हम पर पड़ जाए, भगवान की नजर पड़ जाए तो भगवान हम पर कृपा करेंगे। लेकिन जब तक उनकी पीठ है, जब तक उनकी पीठ है हमारी तरफ, तब तक हम अधर्म और अज्ञान में ही जिएंगे और कभी भी विजयी नहीं हो सकते। भगवान की भक्ति में कुछ भी पाने में विजयी नहीं हो सकते। अज्ञान में ही पड़े रहेंगे और अधर्म ही हमें प्राप्त होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अब एक बार क्या हुआ, माता यशोदा यमुना जी में दीपदान कर रही थी, दीपक जलाती और पत्ते के दोने बनाकर यमुना जी में बहा देती। भगवान श्री कृष्ण भागे भागे जाते हैं और उन दियों को उठा के किनारे पर ले आते। माता यशोदा कहती, कन्हैया तू क्या कर रहा है? भगवान बोलने लगे, मैया ये जो दीपदान तुम कर रहे हो ना, ये आगे जाके डूब जाएंगे और मेरा काम है कि मैं डूबते हुए को डूबने नहीं देता, मैं उसे पार लगा देता हूँ। तो माता यशोदा ने कहा, बेटा इस संसार में तो पता नहीं कितने ही लोग भवसागर में डूब रहे हैं, तू किस किस को पार लगाएगा? भगवान कहते औरों का तो पता नहीं, औरों का पता नहीं, लेकिन जो मेरी नजर के सामने आ जाएगा ना, उसको मैं पार लगा दूंगा। मतलब उसकी विजय जरूर होगी, काल से भी जीत जाएगा वो, काल से भी वो जीत जाएगा भगवान की नजरों के सामने जो आ गया। लेकिन जो प्राणी भक्ति नहीं करता, नाम नहीं जपता, वो भगवान की पीठ पीछे ही है, भगवान की पीठ पीछे ही है। और भगवान की पीठ से उत्पन्न क्या होता है, मिलता क्या है? पराजय, अधर्म और अज्ञान। उनके उदर में मूल प्रकृति, रस नाम की धातु तथा समुद्र, समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय ही मन की जन्मभूमि है। नारद, हम, तुम, धर्म, सनकादि, शंकर, विज्ञान और अंतःकरण सब के सब उनके चित्त के आश्रित हैं। यदि जितने भी हैं, जितने धर्मात्मा हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं तुम भी नारद, मैं भी, धर्म, सनकादि, शंकर, विज्ञान, ये सब के सब क्या है? भगवान के चित्त के आश्रित हैं, भगवान के चित्त के आश्रित हैं। कि जितने भी धर्मात्मा लोग हैं वो अपने चित्त से परमात्मा का चिंतन करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं, इसीलिए सब के सब आश्रित हैं भगवान के चित्त से। मैं, तुम, तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल या स्थल में रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, केतु, तारे, बिजली और बादल, ये सब के सब विराट पुरुष ही हैं। ब्रह्मा जी बता रहे हैं जो भी कुछ है सबका सब क्या है? वही विराट पुरुष भगवान है, उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है, उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। ये जितना भी संसार है, ब्रह्मांड है, जो भी कोई है, भगवान के ही भीतर है, भगवान के ही। जो कहते हैं कि हम भगवान से अलग हैं, हम भगवान से अलग हैं, तो सोचो हमारे शरीर में, एक शरीर में एक बूंद खून की भी हो तो क्या वो इस शरीर से अलग है? नहीं है ना, है तो इस शरीर के भीतर ही तो है, वही शरीर ही। इन खून के कतरा कतरा जोड़ के, एक एक परमाणु जोड़ जोड़ के तो पूरा शरीर बना। ऐसे ही विराट पुरुष भगवान का शरीर है, उसी शरीर के हिस्से हम लोग हैं। सारा संसार है अलग अलग हिस्सा, लेकिन भगवान से अलग नहीं है। इसीलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो कुछ भी है वो भगवान विराट ही हैं। फिर कहते हैं कि यह संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, ये जितना विश्व है, जो भी हम देख रहे हैं, पहले जो भी था, जैसा भी आज है,
जैसा भी आगे होगा, सबको वह घेरे हुए हैं और उसके अंदर यह विश्व उसके केवल 10 अंगुल के परिमाण में ही स्थित है। 10 अंगुल के परिमाण में, इतनी जगह पे ही स्थित है उन परमात्मा के। 10 अंगुल के परिमाण में स्थित है ये पूरा विश्व। मतलब परमात्मा से बाहर कुछ भी नहीं है, जो कुछ है उस परमात्मा के भीतर ही चल रहा है। क्रीड़ा वहीं हो रही है। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए ही उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहा है। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि विराट पुरुष भगवान कौन है। साफ साफ कि जितना भी ब्रह्मांड जो भी हमें दिखाई देता है, ये सब का सब वो विराट पुरुष है। सबका सब क्या है? विराट। भगवान का ही विराट रूप है, ये विराट पुरुष है। और जो परमात्मा है, जो परमात्मा है वो पुराण पुरुष परमात्मा, जैसे सूर्य बाहर तो प्रकाश देता है, वैसे अपने अंदर भी प्रकाश देता है और बाहर भी प्रकाश फैलाता है। ऐसे ही जो परमात्मा है वो इस संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हैं। इसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित है। वो भगवान विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए, मतलब उसके भीतर भी और बाहर भी वो भगवान ही उसे प्रकाशित करते हैं। मतलब जितना भी ब्रह्मांड है जो हमें दिख रहा है, सबका सब प्रकाशित है परमात्मा से, और जो नहीं दिख रहा वो भी भगवान से ही उत्पन्न है। मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है उससे वह परे है और अमृत एवं अभय पद का स्वामी है। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो कुछ भी मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है वो विराट पुरुष उससे परे है, अमृत और मोक्ष पद का स्वामी, मतलब अमृत प्रदान करने वाले हैं और मोक्ष पद देने वाले हैं। अमृत मतलब देखो, मृत होता है मरना, अमृत मतलब जो मरता नहीं, वो पद प्राप्त वो पद कौन प्रदान करता है? वही भगवान। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोक भगवान के एक पाद मात्र हैं, मतलब जितने भी लोग हैं भगवान का एक अंश मात्र हैं, तथा उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक, भूव्रलोक और स्वरलोक के ऊपर महरलोक है, उसके भी ऊपर जन, तप और सत्यलोक में क्रमशः अमृत, क्षेम एवं अभय का नित्य निवास है। जन, तप और सत्य, इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ भूलोक, भूवरलोक और स्वरलोक के भीतर ही निवास करते हैं। फिर ब्रह्मा जी बताते हैं कि जितने भी लोक हैं भगवान का एक अंश मात्र है। जितने भी लोक हैं भगवान का एक अंश मात्र है और भगवान के अंगों में ये कल्पित है। भगवान के अंगों में कल्पित है, माया के द्वारा कल्पित, मतलब केवल और केवल इनकी कल्पना है। वास्तव में ये भगवान से अलग कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं भूलोक मतलब भूलोक पृथ्वी, भूवरलोक मतलब अंतरिक्ष और स्वरलोक स्वर्ग, और इन तीनों से ऊपर है महरलोक, उनके भी ऊपर है जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। ठीक है, और इन जन, तप और सत्यलोक में क्या है? अमृत, क्षेम और अभय का नित्य निवास। कि जो भी सत्यलोक में जाता है, जो भी सत्यलोक में वास करता है, जो उस स्थान पर पहुंचता है भक्ति के योग साधना के द्वारा, उसको एक तो अमृत की प्राप्ति होती है। किसकी? अमृत की, कि वो कभी मरता नहीं, वो कभी मरता नहीं तो पैदा भी नहीं होता, इसलिए 84 के चक्कर से छूट गया। और क्षेम मतलब उसका ध्यान रखते हैं परमात्मा भगवान स्वयं, और अभय का नित्य निवास, वहां पर किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। सबसे बड़ा भय मनुष्य को किस चीज का होता है? काल का, है ना। और जब अमृत की प्राप्ति हो गई मतलब मरना ही नहीं है,
उस पद की, अमृत पद की प्राप्ति हो गई। मरना ही नहीं तो फिर काल का किस बात कब है। इसीलिए वहाँ पर अभय का नित्य निवास है। जो वहाँ पर जाता है उनको ये चीज़ें मिलती हैं, अमृत, क्षेम और अभय। और फिर कहते हैं कि जन, तप और सत्य, इन तीनों लोकों में वास कौन करता है। इन तीनों लोकों में जहाँ पर अमृत और अभय का नित्य निवास है, उस अभय पद को प्राप्त कौन करता है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी निवास करते हैं। और जो लोग ब्रह्मचर्य का, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी का मतलब यह नहीं कि हाँ जी घर से निकल गए सन्यास हो गया, नहीं। सन्यास के धर्म का जो पालन करते हैं, सन्यास के धर्म का जो पालन करेगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा, वानप्रस्थ धर्म का जो पालन करेगा, शास्त्रों में जिस प्रकार से बताया गया कि ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए वो वही करे, वानप्रस्थी को जो करना चाहिए वानप्रस्थी करे, सन्यासी के लिए जो धर्म बताया गया, जो कर्म बताया गया वो सन्यासी करे। अपने धर्म और कर्म में बरतता हुआ सन्यासी, वानप्रस्थी या ब्रह्मचारी वो अभय पद को प्राप्त करता है। किसको? अभय पद को। और जो दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित है, दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित है, वो गृहस्थ भूलोक, मतलब या तो पृथ्वी पे, भूलोक ज्यादा से ज्यादा अंतरिक्ष में पितृ वगैरह बन के, और स्वरलोक के भीतर निवास करते हैं, या उससे ऊपर चले गए, पितरों से ऊपर भी चले गए, चंद्रलोक, सूर्यलोक से ऊपर चले भी गए, तो भी कहाँ जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग में। स्वर्ग से आगे नहीं। अगर उससे आगे जाना है तो इंसान को दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। लेकिन जो गृहस्थ लोग इस दीर्घकालीन मतलब एक लंबे ब्रह्मचर्य का, एक लंबे ब्रह्मचर्य का, जो इंसान एक लंबे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, मतलब कुछ ही समय में उसका ब्रह्मचर्य व्रत खंडित होता रहता है, कुछ समय में ब्रह्मचर्य व्रत खंडित होता रहता है और वो भोगों की तरफ जाता रहता है, जो भी प्राणी, उसकी गति, वो कितना ही धर्म कर्म करे, उसकी गति स्वर्ग से ऊपर नहीं है, उसकी गति स्वर्ग से ऊपर नहीं है। लेकिन जो मनुष्य लंबे समय तक, दीर्घकाल मतलब कई सालों तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो जो मनुष्य कई सालों तक ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो उसके भीतर भोगों की आसक्ति छूट जाएगी अपने आप। जैसे भोगों की आसक्ति छूटी है, लंबे समय से ब्रह्मचर्य का पालन करता आ रहा है, वो मनुष्य अभय पद को प्राप्त करने का अधिकारी होता है, मात्र वो, दूसरा कोई भी नहीं। शास्त्रों में दो मार्ग बतलाए गए हैं, एक अविद्या रूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए है, और दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है। कि दो मार्ग बताए गए शास्त्रों में, क्या? अविद्या रूप कर्म मार्ग, अविद्या रूप कर्म मार्ग, जहाँ पर हम अविद्या का आश्रय लेके तरह तरह के कर्म करते हैं, यज्ञ किया, हवन किया, दान पुण्य इत्यादि वगैरह वगैरह किया, ठीक है, वो है अविद्या का आश्रय लेकर किया गया कर्म जो सकाम पुरुषों के लिए है। कामनाएं हैं, मुझे तो स्वर्ग चाहिए, मुझे धन चाहिए, जो भी किसी भी वस्तु की कामना है, जिस भी चीज की कामना है वो सकाम पुरुष है, जिसके भीतर भी कामना है वो सकाम है, कामनाओं के साथ है, इसलिए सकाम। और वो ये अविद्या रूप कर्म मार्ग ही करते हैं। जैसे कई लोग करते हैं कि मुझ पर ये कृपा हो जाए, मेरा ये काम बन जाए, मैं 7 मंगलवार जोत जलाऊंगा, मेरा ये काम बन जाए, मैं चादर चढ़ाऊंगा, कोई कहते मैं आपके कावड़ लेके आऊंगा, है ना, कि भगवान हम तेरा दर्शन करने आएंगे, मेरा ये काम बना देना। तो कोई ना कोई कामना को लेकर जो हम कर्म करते हैं वो अविद्या के भीतर आता है। किसी ना किसी कामना को लेकर जो भी हम कर्म करते हैं, भक्ति या कुछ भी करें, कामना को लेकर करें, तो वो किसके भीतर है? अविद्या के। और दूसरा क्या है? उपासना रूप विद्या का मार्ग,
कि हम उस परमात्मा की केवल उपासना करें निष्काम भाव से। ये निष्काम उपासकों के लिए है। निष्काम भाव से भगवान की आराधना जो की गई है वो विद्या के अंतर्गत है, वो विद्या के अंतर्गत है। अविद्या है जो भगवान से दूर करती है, विद्या है जो हमें भगवान की तरफ बढ़ाती है दोनों ही माया, है दोनों ही माया के रूप, विद्या भी और अविद्या भी। विद्या लेकिन आप कह सकते हो जो सत्वगुण में स्थित हैं वो विद्या से युक्त हैं, और जो रजोगुण और तमोगुण से युक्त पुरुष हैं वो अविद्या से युक्त हैं, वो अविद्या से युक्त हैं। वो भगवान से अलग ही चलते हैं, कुछ ना कुछ कामना के लिए भगवान के पास जाते हैं सकाम भाव से, वो अविद्या है। और दूसरा एक पुरुष, एक प्राणी ऐसा है, एक मनुष्य ऐसा है इसके मन में कोई कामना नहीं, निष्काम है। निष्काम भाव से भगवान की आराधना करता है, उपासना करता है, वो विद्या के अंतर्गत आता है। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त कराने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है, किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत हैं। दोनों में से मनुष्य किसी एक का, दो मार्ग हो गए, अविद्या रूप कर्म मार्ग और विद्या रूप उपासना रूप विद्या का मार्ग। तो इसमें से दोनों में से मनुष्य किसी एक का आश्रय तो लेता ही लेता है, किसी एक का आश्रय लेता है। तो क्या करता है, या तो भोग प्राप्त कराने वाले दक्षिण मार्ग का आश्रय लेगा या मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग। मतलब उत्तर मार्ग क्या हो गया, विद्या वाला, मोक्ष प्राप्त करने वाला। दक्षिण मार्ग कौन है, जो अविद्या रूप है, सकाम जो हम कर्म कर रहे हैं उससे मोक्ष प्राप्त नहीं होता, उससे मोक्ष नहीं, उससे क्या मिलते हैं, भोग। उससे क्या मिले, भोग। क्योंकि भोगों की प्राप्ति के लिए तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। ज्यादातर मनुष्य मंदिर में, गुरुद्वारे में जाते हैं, जाके भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे इस संसार का ये पदार्थ दे दे या संसार का वो पदार्थ दे दे। भगवान से हमने जो कुछ मांगा वो माया है। भगवान से हमने भगवान के अतिरिक्त जो कुछ मांगा सब का सब भगवान की माया है। और वो माया की प्राप्ति हम क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हमें उस माया के भोगों से लगाव है, माया के भोगों से लगाव है। और ये दोनों में, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है जहाँ हम भगवान से मांगते नहीं हैं कुछ, जहाँ वो विद्या का मार्ग है, जहाँ हम भगवान की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा भगवान की करते हैं, लेकिन सांसारिक वस्तुएं नहीं मांगते। मांगे तो भगवान की भक्ति या भगवान को ही मांगते हैं, वो विद्या का मार्ग है। उससे मोक्ष प्राप्त होता है, उससे मोक्ष प्राप्त होता है। रास्ते ये दो हैं, चाहे भोग मिले चाहे मोक्ष मिले, लेकिन जो भगवान पुरुषोत्तम है दोनों के आधार वही हैं, दोनों के आधार वही हैं। मतलब भोग भी देंगे तो वो परमात्मा, मोक्ष भी देंगे तो वो परमात्मा। जाना हमें भगवान के पास ही, भोग लेने के लिए भी और मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी। तो हम भगवान के पास चले गए, भगवान के दरबार में चले गए भोग प्राप्ति के लिए, कि हमें भोग मिले सांसारिक। हमने भगवान से मांग लिया, भगवान ने वो भोग दे दिए। वो भोग भोगने के काल में तो हमें प्रिय लगेंगे, जिस समय भोगों को भोगेंगे उस समय तो प्रिय लगेंगे, लेकिन अगले ही पल वो नष्ट हो जाते हैं। अगले ही पल वो कुछ समय के लिए हमारे मन को खुशी देकर वो नष्ट हो जाते हैं। पहली आत्मा तो उनसे खुश हुई नहीं, क्योंकि आत्मा को उनकी आवश्यकता ही नहीं। खुश कौन हुआ, मन। भोगों को भोगा, जैसे मान के चलो हम भगवान के पास गए, भगवान से हमने मांगा भगवान लड्डू दे दो हमें, भगवान ने हमें लड्डू दे दिए। तो लड्डू हमने खा लिया, जिस समय तक हमने खाया तब तक मन खुश हुआ, तब तक मन खुश हुआ, लेकिन तृप्ति तो मन की फिर भी नहीं, थोड़ी देर बाद फिर और मांगेगा, है ना। और वहीं दूसरा कोई भगवान का भक्त है, वो भी भगवान के पास गया, भगवान के दरबार में, उसने भगवान से मांगा भगवान मुझे आपकी भक्ति दे दो, मुझे आपकी भक्ति दे दो। जब उसे भक्ति मिलेगी
तो मन भी तृप्त होगा और उसकी आत्मा भी तृप्त हो जाएगी। मन भी तृप्त और आत्मा भी तृप्त। वो जो भोग हमने भोगा, मान लो लड्डू खाया, अनेकों भोग हैं इंसान के, हम उनमें से एक का उदाहरण दे रहे हैं खाने का। मान लो आपने लड्डू ही खा लिया, वो खाने के बाद अगले पल तो नष्ट हो गया, थोड़ी देर मुंह में उसकी मिठास भी रह जाएगी, थोड़ी देर मिठास रह जाएगी 1-2 मिनट, उसके बाद खत्म। अगर लेकिन हमें भक्ति मिल गई, लेकिन अगर हमें मिल गई क्या? भक्ति, उसकी मिठास, उस भक्ति की मिठास सारी जिंदगी हमारे साथ रहेगी, सारी जिंदगी हमारे साथ रहेगी, और उससे हमारी आत्मा भी तृप्त होगी और हमें मोक्ष मिलेगा। लड्डू तो भोग काल में ही लगा कुछ अच्छा, उसके बाद भोग भी नष्ट, स्वाद भी नष्ट, सब कुछ नष्ट। लेकिन भक्ति अगर मिल गई तो वो नष्ट कभी नहीं होती, सदा हमारे साथ रहती है और साथ में भगवान की प्राप्ति वो करवा देती है, परम आनंद की प्राप्ति करवा देती है। इसीलिए जब मांगना भगवान से ही है तो ऐसी चीज क्यों मांगे जो नश्वर है, जो नष्ट होने वाली है। वो परमात्मा अविनाशी, परमात्मा अविनाशी। हमारा स्वरूप क्या है? हम आत्मा है, हम भी अविनाशी। मांगने वाला अविनाशी, देने वाला अविनाशी, तो वस्तु नश्वर क्यों मांगे? वस्तु वो क्यों मांगे जो नष्ट होने वाली हो? वस्तु भी वही मांगे जो अविनाशी हो। भगवान की भक्ति मांगे, मुक्ति मांगे, अभय पद की प्राप्ति मांगे, जो कभी नष्ट नहीं होता। उसके बाद कहते हैं, जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग है, वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंड की और पंचभूत एकादश इंद्रिय एवं गुण में विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके स्वरूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत हैं। कह रहे हैं जैसे सूर्य है, किरणों से सबको प्रकाशित करता है। सूर्य है, किरणों से प्रकाशित करता है, लेकिन फिर भी मतलब धरती को प्रकाशित तो कर रहा है, लेकिन फिर भी धरती से अलग है ना। व्यवहारिक तौर पर देखा जाए, देखो आध्यात्मिक तौर पे देखा जाए तो अलग कुछ है ही नहीं, एक परमात्मा के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो सूर्य ब्रह्मांड के दूसरे चीजों से अलग है, दूसरे ग्रहों से, तारों से, चंद्रमा से, पृथ्वी से, सबसे अलग है। प्रकाशित वही करता है सबको। प्रकाश सूर्य का है सभी ग्रहों पर, पृथ्वी का अपना कोई प्रकाश है? पृथ्वी का अपना प्रकाश है? नहीं है। पृथ्वी को प्रकाश किसका होता है? सूर्य का। रात को चांद चमकता दिखता है तो आपको क्या लगता है चांद का प्रकाश है? नहीं, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है, सूर्य की रोशनी चंद्रमा पे पड़ती है तो चांद हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, चांद हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, जैसे पृथ्वी का नहीं है। तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हैं दूसरे, फिर भी उनसे अलग है। वैसे ही जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी को प्रकाशित करती है, चंद्रमा को, दूसरे ग्रहों को प्रकाशित करती है, वैसे ही जो परमात्मा है, उन्हीं परमात्मा से इस अंडे की उत्पत्ति हुई, जिस अंडे से विराट पुरुष निकला, और पंच महाभूत उससे उत्पन्न हुए। एकादश इंद्रिया, एकादश इंद्रिय क्या होगी? 10 इंद्रियां और एक मन, एकादश 11 हो गए इंद्रियां। और गुण में विराट, इन विराट भगवान में तो गुण है, क्योंकि इन्होंने माया के गुणों को स्वीकार किया। जितना भी ये ब्रह्मांड है, जितना भी ब्रह्मांड है, सबका सब विराट भगवान का शरीर है। आप हो, मैं हूं, हम उसके शरीर के अंतर्गत हैं, हम उस शरीर के ही अंतर्गत हैं। देखो हम भगवान के पेट में बैठ के कथा सुन रहे हैं, पता है कितना बड़ा पेट है, जितना बड़ा ब्रह्मांड दिख रहा है सारा का सारा भगवान के उदर में समाया हुआ है, इसी का और छोर में दिखाई नहीं दे रहा। तो वो जो परमात्मा है, गुण में विराट की जिससे उत्पत्ति हुई है, उन्हीं मतलब
गुण में विराट की उत्पत्ति भी उन्हीं परमात्मा से हुई है, सभी इंद्रियां भी, सब कुछ। और वो प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा अलग हैं। इन सब के अंदर भी वो परमात्मा वास करते हैं। जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर हैं, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक है, लेकिन सूर्य पृथ्वी से अलग है। ऐसे ही भगवान का प्रकाश समस्त प्राणियों के भीतर भी है, बाहर भी है, लेकिन भगवान समस्त प्राणियों से अलग भी हैं, सर्वथा उनसे अतीत है, सर्वथा उनसे अतीत। मतलब कि हमारे भीतर जैसे हम आत्मा है, हम क्या हैं? आत्मा, इस शरीर के भीतर वास करने वाला आत्मा, जो इस शरीर को चेतना प्रदान करता है, वो जो आत्मा, वो परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा से भिन्न नहीं, परमात्मा से भिन्न नहीं। वैसे तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो परमात्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए, व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो जो शरीर है ये उस आत्मा से भिन्न है, व्यवहार की दृष्टि से। क्यों? शरीर में वो गुण नहीं है, शरीर में वो विशेषता नहीं है जो आत्मा में है। शरीर में विशेष, आत्मा की क्या विशेषता है? अजर, अमर, अविनाशी। लेकिन शरीर क्या है? ये बूढ़ा भी होगा, मरेगा, नष्ट हो जाएगा। आत्मा अजन्मा है, शरीर जन्म भी लेता है और नष्ट भी हो जाता है। आत्मा किसी के सहारे नहीं है, शरीर किसी ना किसी के सहारे चलता है ना? तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो उससे भिन्न कुछ नहीं, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा इस शरीर को चलाता है, इसलिए आत्मा से भिन्न है। इस शरीर से वो अतीत है, इस शरीर से अतीत है के, लेकिन और केवल व्यवहार की दृष्टि से। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इन्हीं विराट पुरुष की नाभि कमल से, इनकी नाभि से कमल निकला, उस कमल से मेरा जन्म हुआ, उस कमल में मेरा जन्म हुआ। और उस समय मैंने जो यज्ञ करना चाहा तो इन विराट पुरुष भगवान के ही अंगों के अतिरिक्त मुझे यज्ञ की सामग्री कुछ नहीं दिखाई दी, क्योंकि भगवान के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। जो हम मान के चलो आज के समय हम यज्ञ करें, लकड़ियां लेके आए, वो भी तो उन्हीं विराट भगवान का अंग है। सब कुछ उस भगवान के भीतर है, सब कुछ उस भगवान के भीतर है। तो वो लकड़ियां जो हम लेके आए यज्ञ के लिए, तो वो लकड़ियां कहीं भगवान से बाहर से तो नहीं आई ना, वो भी भगवान का ही एक अंग है। हमने उसको आग भी लगा दी, अग्नि कहाँ से आई? वो भी उन्हीं विराट भगवान का एक अंग है। आग जल गई लकड़ियों से, लकड़ियों की बन गई राख, उन्हीं परमात्मा का अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया, और पृथ्वी तत्व पृथ्वी में रह जाएगा, वो राख पृथ्वी मिल जाएगी। जो भी है उस परमात्मा से भिन्न नहीं। न ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं, मेरा जब जन्म हुआ तो मैंने इधर उधर देखा, मैं यज्ञ करूं तो यज्ञ की जितनी सामग्री मुझे चाहिए थी उन्हीं विराट भगवान के अंगों से ही मुझे मिली। तब मैंने उनके अंगों से ही यज्ञ के पशु, यूप, कुश या यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग्य उत्तम काल की कल्पना की। ऋषि श्रेष्ठ, यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं, जो चावल आदि औषधियां, घृत आदि स्नेह पदार्थ, छह रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋक, यजु, साम, चातुर्होत्र, यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, पद्धति ग्रंथ, संकल्प, तंत्र, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, यह समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठी की। और जो द्रव्य रूप सामग्री है, वो लकड़ियां हैं, जो चावल वगैरह वगैरह, चलो भगवान से मिली। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं मंत्र भी भगवान से ही उत्पन्न है, वो भी मुझे भगवान से ही मिले। तंत्र भी, ग्रंथ भी, जिस विधि से यज्ञ किया जाए, परमात्मा की आराधना की जाए, वो भी भगवान ने दी। जिस गति से की जाए वो भी भगवान ने दी। उस आराधना के लिए, यज्ञ के लिए जो दिमाग चाहिए था, मति चाहिए थी, वो भी परमात्मा द्वारा प्रदान की गई। श्रद्धा जो है वो भी भगवान देते हैं,
प्रायश्चित और समर्पण, जितना कुछ है, जितने गुण हैं, अवगुण है, भगवान से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। चाहे अच्छा है, बुरा है, कुछ भी है, ब्रह्मा जी यही बता रहे हैं कि उनके अतिरिक्त कुछ भी दूसरा नहीं है। जो भी मिलता है हमें उन्हीं से मिलता है, और उन चीज़ों को अगर हम उन भगवान को ही पाने के लिए इस्तेमाल करें तो हमारा कल्याण अवश्य होता है। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से ही सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा यजन किया, कि भगवान से ही सब कुछ मिला। सारी सामग्री इकट्ठी करके मैंने भगवान की आराधना की यज्ञ के द्वारा। तदनंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर्यामी रूप से स्थित उस पुरुष की आराधना की। इसके पश्चात समय समय पर मनु, ऋषि, पितर, देवता, दैत्य और मनुष्यों ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। नारद, यह संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं तो प्राकृत गुणों से रहित हैं, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। अरे जितना संपूर्ण विश्व है भगवान नारायण में ही स्थित है, भगवान नारायण में ही स्थित है, और वो भगवान खुद तो प्रकृति के गुणों से रहित हैं, प्रकृति के गुणों से रहित हैं। लेकिन सृष्टि के प्रारंभ में जब सृष्टि उन्होंने रचना करनी हो, सृष्टि की रचना भगवान ने करनी हो, तो क्या करते हैं, माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। भगवान की जब इच्छा हो सृष्टि की रचना करने की, तो माया के बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं, और इन गुणों को ग्रहण करके वो भगवान इस संसार की सृष्टि रचना करते हैं। और इस संसार जब भगवान से अलग कुछ है ही नहीं, तो रचना भी किसकी करते हैं, अपने आप की ही। मनुष्य के रूप में भगवान, पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, सब के रूप में वो परमात्मा ही हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, हम प्रेम करते हैं तो परमात्मा से, संसार में किसी से भी करें, चाहे अपने आप से करें, करेंगे तो भगवान से। कुछ भी पाने की इच्छा करें तो इच्छा भगवान को पाने की है, कुछ भी ग्रहण करें तो भगवान को ही कर रहे हैं। लेकिन फिर से बात वही कि भगवान के जिस रूप को पाने की इच्छा करें, जिस रूप को पाने की चेष्टा करें, उस रूप में भगवान ने जैसी शक्ति डाली है वैसी ही हमें उससे सिद्धि मिलेगी। कहने का भाव, भगवान के जिस भी रूप की हम आराधना करें, मनुष्य, पशु, प्रेत, पितर, किसी की भी जिस भी रूप से आराधना भगवान की ही होगी, लेकिन उस रूप में भगवान ने एक विशेष गुण दिया, विशेष शक्ति दी, और हमें वो भगवान का उस रूप से केवल उन्हीं गुणों की और उन्हीं शक्तियों की प्राप्ति होगी, दूसरा और कुछ भी नहीं। जैसे कोई इंसान भूत प्रेत की पूजा करे, भूत प्रेत की पूजा करे तो तांत्रिक बन सकता है, भगवान का भक्त नहीं हो सकता। जो इंसान देवताओं की पूजा करेगा, भगवान के अतिरिक्त है, देवताओं के रूप में भी भगवान ही, देवताओं के रूप में भी है भगवान ही, लेकिन अधिक से अधिक देवताओं तक ही वो पहुंच सकता है, उससे आगे पहुंच नहीं है मनुष्य की जो देवताओं की पूजा करे। लेकिन जो उस परमात्मा की पूजा करता है, उस परमात्मा की आराधना करता है, वो उस परमात्मा को प्राप्त होता है, वो परम पद को, मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। देवताओं की आराधना करेगा तो देवता बन जाएगा, भगवान की आराधना करेगा तो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। और जितने देवता हैं वो मुक्त हैं नहीं, वो माया में बंधे हुए हैं। भगवान है जो माया से परे हैं, इसलिए माया से परे उन परमात्मा का भजन किया जाए तो ही भगवान की प्राप्ति होती है। हम सोचें कि भगवान ही तो है सब कुछ, हम भगवान अपने बच्चों को भी लाड लड़ा रहे हैं तो मतलब भगवान को ही लड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान को लाड लड़ाना तो वो तो भगवान ही अलग ही होंगे। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ, उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं और वे स्वयं ही विष्णु के रूप से इसका पालन करते हैं।
क्योंकि उन्होंने सत्व, रज और तम की 3 शक्तियां स्वीकार कर रखी हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान की प्रेरणा से मैं रचना करता हूं संसार की, रुद्र इसका संहार कर देते हैं, और विष्णु के रूप में वो भगवान खुद इसका पालन पोषण करते हैं। क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने माया के गुणों को स्वीकार किया, ग्रहण कर लिया। माया के गुणों को स्वीकार करके, सत्वगुण स्वीकार करके उन्होंने विष्णु रूप लिया, रजोगुण स्वीकार करके उन्होंने ब्रह्मा का रूप धारण कर लिया, तमोगुण स्वीकार करके उन्होंने रुद्र का रूप धारण किया। फिर ना ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव या अभाव, कार्य कारण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न हो। बार बार ब्रह्मा जी एक बात समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, भगवान से भिन्न दूसरा कुछ है ही नहीं। भगवान से भिन्न किसी वस्तु का, किसी प्राणी का कोई अस्तित्व नहीं है। जो कुछ है वो परमात्मा है, जो कुछ है वो परमात्मा है, जो कुछ है वो परमात्मा है। फिर भी हम दुख पर दुख भोगते जा रहे हैं, दुख पर दुख भोगते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान के शुद्ध स्वरूप का ध्यान न करके, भगवान के शुद्ध स्वरूप का मनन न करके, माया के द्वारा निर्मित भगवान के ही रूपों से लगाव करते हैं, उनसे प्रेम रखते हैं। बस इतनी सी बात। माया के द्वारा निर्मित भगवान के रूपों का ध्यान ना करें, माया के द्वारा निर्मित भगवान के स्वरूप का, माया के द्वारा निर्मित जो भगवान ने माया को धारण करके जिन रूपों का सृष्टि की है, मनुष्य, पशु, प्रेत, देवता इत्यादि जो भी हैं, उनको छोड़कर मायातीत परमात्मा आत्मा के रूप में जो हमारे भीतर वास करते हैं, उसका जब ध्यान किया जाए तो हमें भगवान के शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होती है, और तभी हमें अभय पद की प्राप्ति होती है, उससे पहले नहीं। प्यारे नारद, मैं प्रेम पूर्ण एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मगन रहता हूँ, इसी से मेरी वाणी कभी असत्य होती नहीं दिखती। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं जो बोलता हूँ ना हो जाता है। रावण को वरदान दिया, वैसा का वैसा हो गया। रावण ने जो मांगा ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, वो हो गया। भगवान भी नहीं टाल सके उसे, वरदान को नहीं टाल सके। हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल दिया। भगवान भी उस वरदान को नहीं टाल सके। भगवान ने मारा हिरण्यकशिपु को जरूर, लेकिन उस वरदान के अंतर्गत, उस वरदान के भीतर, उस वरदान के क्या कहते हैं, वरदान की शर्तों के भीतर रहकर मारा, वरदान नहीं तोड़ा। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं क्यों मेरी वाणी असत्य क्यों नहीं होती? क्योंकि मैं भगवान के स्मरण में मगन रहता हूँ, मतलब मैं हर समय भगवान को याद करता रहता हूँ, इसीलिए मेरी वाणी असत्य नहीं होती। मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता, और मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती। ब्रह्मा जी कह रहे हैं क्या? मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता, कोई झूठा संकल्प नहीं होता, और इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती। गलत कार्य इंद्रियों से ब्रह्मा जी नहीं करते। क्यों नहीं करते? कारण सिर्फ इतना सा है कि भगवान के ध्यान में मग्न रहते हैं। तो जो मनुष्य, जो पुरुष भगवान के ध्यान में मग्न है, वाणी भी सत्य होगी, उसकी इंद्रियां भी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाएंगी, और उसके संकल्प भी असत्य नहीं होंगे। संकल्प भी असत्य नहीं होंगे। जो सोचेगा सत्य ही होगा, जो बोलेगा वो भी सत्य होगा, और साथ में गलत काम भी वो नहीं करेगा जब तक भगवान के ध्यान में है। जैसे ही भगवान का ध्यान हम छोड़ते हैं, इंसान गलत काम करता क्यों है? भगवान के ध्यान से जब विमुख होता है, जब भगवान के ध्यान से हटेगा, तब तक हृदय में ध्यान भगवान का रहेगा ना, तब तक पाप कर्म नहीं करेगा। जैसे ही भगवान का ध्यान हटेगा तो ही पाप कर्म करेगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं तो हमेशा उसी में मगन रहता हूँ, इसलिए गलत कामों से दूर हूँ, बचा हुआ हूँ। मैं वेद मूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्यामय है कि वेदों के रूप में भी मैं हूँ, और मेरा जीवन तपस्या में है। जीवन में मैंने बहुत तपस्या की है,
बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूँ। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं स्वामी भी हूँ उनका। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका, क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। योग का अनुष्ठान किया, मिले नहीं भगवान, जान नहीं सका। क्यों? भगवान भक्ति से प्राप्त होते हैं। भक्ति ना हो आपके हृदय में, आप योग कितना भी करते जाओ, योग कितना भी करते जाओ, आप भगवान को नहीं पा सकते। हम आत्मा हैं, आत्मा सो परमात्मा है, परमात्मा से भिन्न नहीं। लेकिन अपने स्वरूप को जानने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए हमें आवश्यकता है स्वरूपस्थ महापुरुष की, उन महापुरुष की जो अपने स्वरूप में स्थित हैं, उन महापुरुष की जो अपने स्वरूप में स्थित हैं। जो अपने स्वरूप में स्थित हैं उन सदगुरु की शरण में जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, तब हम अपने स्वरूप को जान पाएंगे। क्योंकि बिना भक्ति के हम चाहे कितनी भी योग साधना कर लें, हमारी वो साधना निष्फल हो जाती है, साधना निष्फल हो जाती है। मैं तो परम मंगलमय एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूँ। अभी मैं तो उसके बाद जान लिया योग साधन से भगवान नहीं मिल रहे जब तक भक्ति ना हो। योग साधन से भगवान नहीं मिलते। फिर से कह रहे आप परमात्मा का ही स्वरूप हो, भिन्न नहीं हो, लेकिन तब तक नहीं जान सकते, तब तक उसे नहीं जान सकते जब तक स्वरूपस्थ महापुरुष की शरण में आप नहीं जाओगे। क्योंकि भक्ति के बिना अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। वो कह रहे मैं तो उन भगवान को नमस्कार ही करता हूं, और कर क्या सकते हैं भगवान के लिए? और कुछ कर सकते हैं? भगवान को तो नमस्कार ही कर सकते हैं। वो भगवान हम जब शुक्रिया कर दें, भगवान का अभिनंदन कर दें, वंदना कर दें, नमस्कार कर दें, प्रणाम कर दें, हम भगवान को भला दे ही क्या सकते हैं? नमस्कार करें, प्रणाम करें, हाथ भी उठाएं तो परमात्मा की दी हुई शक्ति से, कुछ वंदना करें तो भी भगवान की दी हुई शक्ति से, जिह्वा भी चलती है, बोलते हैं तो भी भगवान की शक्ति से। तो जो कुछ है भगवान का है, तो हम क्या कर सकते हैं भगवान के लिए? सिर्फ इतना कि मन में श्रद्धा रख के उनका नमस्कार कर सकते हैं मन ही मन के। भगवान आपका धन्यवाद है कि इस माया से पीछा छुड़ाने के लिए आपने हमें बुद्धि बख्शी और आपने हमारा साथ भी दिया। तो कह रहे हैं मैं नमस्कार करता हूं उन परमात्मा को जो अपने भक्तों को, उन भक्तों को जो उनकी शरण में आए, उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़वा देते हैं। और भगवान के अतिरिक्त ऐसा दूसरा कोई भी नहीं कर सकता कि भगवान की शरण में जाएं तो भगवान अपने भक्तों को जन्म मृत्यु के चक्कर से पार लगा देते हैं। उसके अतिरिक्त कोई दूसरे में ऐसी सामर्थ्य नहीं है। उनकी माया की शक्ति अपार है, जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता। माया की शक्ति क्या है? अपार। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। पता दूसरा कौन क्या जानेगा? आकाश को खुद को नहीं पता मैं कितना बड़ा हूं, अनंत हूं। आकाश खुद अपने आप को ढूंढने लग जाए तो इसे पता ना चले, क्यों खत्म तो कहीं होता ही नहीं, खत्म तो कहीं होता ही नहीं। इसलिए आकाश खुद अपने अंत को नहीं जानता। वैसे ही भगवान भी कह रहे हैं अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। भगवान खुद नहीं जानते कि मैं कहां तक हूं, मेरी महिमा कितनी है। ऐसी स्थिति में दूसरा तो उसका पार पा ही कैसे सकते हैं? जब भगवान खुद नहीं जानते तो दूसरे कौन सा उनका पार पा लें? पहले भी ये बात आई थी, भगवान अनंत है, भगवान अनंत है। उस परमात्मा को जो पा जाता है वो परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। परमात्मा को जो पा जाता है वो परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। लेकिन जहां तक वो गया है वहां तक भगवान की महिमा का वर्णन करेगा। जो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष हैं, ब्रह्म से एक हुए, ब्रह्म ज्ञान हासिल किया, परमात्मा स्वरूप खुद हो गए।
लेकिन वो अपने ही भीतर जितने अंदर तक गए उतना ही बता सकते हैं कि मैं अपने बारे में ये जानता हूं। अपने बारे में नहीं बोलेंगे, वो ये कहेंगे कि मैं भगवान के बारे में ये जानता हूं, भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, इतना ही बता पाएंगे जितना अंतर तक गए। उसके बाद वो कहें बस यहीं तक मैं जानता हूं, उससे आगे मैं खुद ही नहीं गया, क्योंकि भगवान अनंत है, अंत तो है नहीं। अंत हो तो उन्हें पूरा पूरा जाना जा सकता है, अंत हो तो उन्हें पूरा पूरा जाना जा सकता है, क्योंकि उनका अंत ही नहीं है। भगवान खुद नहीं जानते कि मैं कितना बड़ा हूं, मेरी महिमा का विस्तार कहां तक है, कितना बड़ा है, तो दूसरा कोई जानेगा ही कैसे। मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग और शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं कि हम लोग भी भगवान के स्वरूप को पूरा पूरा नहीं जानते। ब्रह्मा जी कह रहे मैं नहीं जानता, नारद तुम भी नहीं जानते, शंकर भी पूरा पूरा नहीं जानते, तो बाकी देवता कहां जान जाएंगे जो छोटे मोटे माया में बंधे हुए बेचारे, माया से पार भी हो गए। एक नमक की डली समुद्र में घुसी, समुद्र का पार पाने के लिए, देखने के लिए कि कितना बड़ा है, कितना बड़ा है समुद्र। जाती गई समुद्र के भीतर, नमक की डली जाती गई, जाते जाते क्या होगा, हैं? घुल जाएगी, अंदर ही मिल गई, लेकिन समुद्र का पार नहीं पा सकी। समुद्र की तो फिर भी एक सीमा है, परमात्मा की तो कहीं कोई है ही नहीं। इसीलिए जो संत जन होते हैं वो क्या भगवान को पाने की चेष्टा करते हैं, भगवान को पाने की चेष्टा करते हैं, करते रहते हैं, धीरे धीरे भगवान से एक होते रहते हैं। उनकी इंद्रियां भगवान में लीन हो जाती हैं, इंद्रियों के बाद मन लीन हो गया, बुद्धि लीन हो गई, प्राण लीन हो गए, आत्मा भी परमात्मा में लीन हो जाती है। अपने आप को भूल जाते हैं, परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं, और वो परमात्मा स्वयं अपने महिमा का विस्तार जानते नहीं है, तो दूसरा बताए कौन। परमात्मा स्वयं अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते, वो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि मैं कहाँ तक। उनकी महिमा का वर्णन कौन क्या कर दे भला, उनकी महिमा का वर्णन कौन क्या कर दे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान खुद अपनी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं हो पाते। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठीक नहीं समझ सकते, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकल लगाते हैं कि हम तो इतने मोहित हैं भगवान की माया में। ब्रह्मा जी कह रहे हैं हम खुद, ब्रह्मा जी खुद, नारद जी को भी साथ में, शंकर जी को भी साथ में लपेट लिया कि हम तो उनकी माया के द्वारा जगत रचे हुए जगत को भी ठीक ठीक नहीं समझ सकते, माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठीक नहीं समझ सकते, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अटकल लगाते रहते हैं, ऐसा है ऐसा है। तो दूसरा कोई जान कैसे सकता। देखो आपने भगवान को पा लिया, आप भगवान से एक हो गए, फिर आप देखो कि जितना सारा संसार मैंने बनाया मुझसे अलग कुछ है नहीं, तो चलो मैंने जिस चीज़ का निर्माण किया इसका अध्ययन करूं, कैसे कैसे बनाया कैसे नहीं है। पहले पृथ्वी देखी, मान लिया हमारे पर भगवान में तो इतनी शक्ति है, उन्हें जानने के लिए तो एक पल भी नहीं लगेगा, मन की गति से चलते जाएंगे, एक एक ग्रह पर चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं। इस आकाश का कहीं अंत आता ही नहीं, इसका अंत कहीं आता ही नहीं। भगवान भी अनंत, आकाश भी अनंत, अनंत भगवान अनंत आकाश में घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, उनका तो अंत होना ही नहीं कभी, ना यात्रा का अंत होना। इसलिए साधु पुरुष वहीं पर अपनी साधना की पूर्ति मान लेते हैं जिस समय उनको भगवान में स्थायी स्थिति प्राप्त हो जाती है कि अब मेरा मन बुद्धि चित्त अहंकार मेरे प्राण इंद्रियां समस्त परमात्मा में लीन हो गए, मेरा आत्मा भी परमात्मा में लीन हो गया, परमात्मा से एक हो गया। वहां पर पूर्ण संतुष्टि की अवस्था आ जाती है, उससे आगे जानने की कोई इच्छा ही नहीं रह जाती।
हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते, उन भगवान के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अवतार लेके भगवान धरती पर आते हैं, तो अवतार लेके भगवान जो लीला करते हैं, अवतार लेके भगवान जो लीला करते हैं, हम तो उन्हीं का गान करते रहते हैं, उन्हीं का गान करते रहते हैं, उनके वास्तविक तत्वों को नहीं जान पाते। उन भगवान के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम हैं। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप की ही सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार कर लेते हैं। यानी वो भगवान जो है अजन्मा है, पुरुषोत्तम है। फिर से ब्रह्मा जी इसी बात को दृढ़ता से कह रहे हैं कि तुम समझ जाओ, जितने जीव हो समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ। दोबारा से क्या कह रहे हैं? प्रत्येक कल्प में भगवान अपने आप में अपने ही भीतर अपने आप की सृष्टि करते हैं, दूसरे किसी की नहीं। हम लोग कहते हैं ना भगवान आप मुझे दुख क्यों देते हो? नहीं, दुख किसी को नहीं दे रहे, अपने आप को ही, अपने आप में ही सृष्टि करते हैं। भगवान से अलग कुछ है ही नहीं, तो दूसरा किसकी बनाए? अपने आप में ही सृष्टि करते हैं, अपने आप की ही सृष्टि करते हैं और अपने आप की रक्षा करते हैं और अपने आप का ही वो संहार करते हैं। वे माया के लेश से रहित केवल ज्ञान स्वरूप हैं और अंतरात्मा के रूप में एक रस स्थित हैं। माया का लेश भी नहीं है उन परमात्मा में, लेश से भी रहित हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, क्योंकि ज्ञान से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है और अंतरात्मा के रूप में एक रस स्थित हैं। हर समय हर जगह एक जैसे हैं, कहीं भगवान में भिन्नता नहीं है। वे तीनों काल में सत्य, त्रिकाल सत्य मतलब जैसे पहले थे वैसे आज हैं वैसे आगे रहेंगे, एवं परिपूर्ण है। पहले भी पूरे थे, आज भी पूरे, आगे भी पूरे रहेंगे। खंड खंड नहीं है, खंड खंड वो परमात्मा नहीं, परिपूर्ण हमेशा पूर्ण है। कहें कि भगवान से अलग है कोई आत्मा, अलग नहीं है, कुछ भी अलग भगवान से अलग कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। ब्रह्मा जी बार बार बोल रहे हैं उनसे अलग कुछ भी नहीं है और वो भगवान अपने आप में परिपूर्ण है, न उनका आदि है न अंत, ना कोई शुरुआत उनकी ना कोई अंत। जैसे मान के चलो और दूर मत जाओ, पृथ्वी को ही देख लो, हम सोच सकते हैं शुरुआत कहां से इसकी मिलेगी? एक गोल चक्कर लगा लो, एक गोल चक्कर, तुमको इसकी शुरुआत कहां से ढूंढ सकते हो? शुरुआत नहीं मिलेगी तो अंत मिल जाएगा। एक स्थान से मान लेंगे यहां से शुरू है तो पता चले हाँ भाई यहीं पे आगे खत्म हो गया, वो तो गोल चक्कर या पृथ्वी की बात है। अब सोचो कि चलो आकाश, अब लेके चलो आप आकाश को, आकाश कहां से शुरू है? ना इसका आदि है, आदि नहीं, इसका अंत भी नहीं है। शुरुआत होती तो कोई ना कोई अंत भी हो ही जाता। और ये परमात्मा आकाश जो है परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ। जब परमात्मा ने अनंत आकाश उत्पन्न किया तो परमात्मा का आदि और अंत कहां से होगा? वे तीनों गुणों से रहित सनातन एवं अद्वितीय हैं। तीनों गुणों से वो रहित हैं, सनातन हैं, सनातन मतलब सदा रहने वाले, एवं अद्वितीय, उनके जैसा दूसरा कुछ भी नहीं है। नारद, महात्मा लोग जिस समय अपने अंतःकरण, इंद्रिय और शरीर को शांत कर लेते हैं उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं। कि जो महात्मा जन हैं जिस समय अपने अंतःकरण, अंतःकरण क्या हो गया? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार अंतःकरण के ही स्वरूप हैं। ये चार क्या हैं? अंतःकरण के ही स्वरूप हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, समस्त इंद्रियां और शरीर जब शांत हो जाते हैं तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है, उससे पहले नहीं। मन भाग रहा है या चित्त भाग रहा है, शरीर भी भाग रहा है। देखो मैंने आपको कुछ दिन पहले बोला था कितने घंटे का लगभग आसन स्थिर हो तो भगवान का साक्षात्कार होगा। कम से कम एक पहर, कम से कम स्थिर आसन है ना। तो हमें अभ्यास करना चाहिए भगवान को पाना है। तो शरीर हिलता डुलता रहेगा
जैसे परीक्षित जी ने सांप डाला था शमीक मुनि के गले में, डाला था ना, उनको पता ही नहीं चला, ये भी नहीं पता कोई आया है कि नहीं आया। क्यों? शरीर शांत, समस्त इंद्रियां शांत, कान भी काम नहीं कर रहे, आंखें भी काम नहीं कर रही, नासिका भी नहीं, कुछ भी काम नहीं कर रहा, वो भी शांत, और मन भी शांत, भाग नहीं रहा, परमात्मा में लगा है। चित्त भी शांत, भाग नहीं रहा, भगवान में लगा है। बुद्धि भी कोई निर्णय नहीं दे रही, शांत। ऐसी अवस्था में परमात्मा का साक्षात्कार होता है, उससे पहले नहीं। एक बच्चा आया मेरे पास, कहते महाराज जी मैं पाठ तो करूं, लेकिन जब मैं नाम जपने बैठता हूं दिखता तो कुछ है नहीं, भगवान तो दिखते नहीं मुझे, मैं क्या पाठ करूं, फिर क्या नाम जपूं। मैं बोले, मैंने कहा बेटा मेहनत करनी पड़ती। बोले महाराज जी 2 दिन में बैठा, 1-1 घंटा लगातार, 2 दिन बैठा मैं, कुछ नहीं दिखा, मैं नहीं करता अब। तो जब तक मन शांत नहीं होगा, साधना के द्वारा ही मन शांत होगा, जब तक ये शांत नहीं होगा तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं है, साक्षात्कार नहीं है। फिर कहते हैं परंतु जब असत पुरुषों के द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर उनको ढक दिया जाता है तब उनके दर्शन नहीं हो पाते। महात्मा लोग जो है अपने इंद्रिय को, अंतःकरण को, शरीर को शांत कर लेते हैं तो भगवान का साक्षात्कार कर लेते हैं। लेकिन जो असत पुरुष हैं, जो असत पुरुष कौन है? असत्य क्या है? असत्य भगवान की माया। असत्य क्या है? भगवान की माया। इस माया को सत्य मानने वाले जो लोग हैं वो असत पुरुष, वो असत पुरुष कुतर्कों का जाल बिछाते हैं और उस जाल बिछाकर भगवान के स्वरूप को ढक देते हैं माया के द्वारा। भगवान ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे, मतलब अपने अपने तरीके से माया के द्वारा भगवान को ढक देते हैं और वो फिर भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। उसके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्रह्मांड, शरीर, उसका अभिमानी स्थावर और जंगम जीव सब के सब उन अनंत भगवान के ही रूप हैं। भगवान का पहला अवतार क्या है? विराट पुरुष। और उसके अलावा जितना कुछ भी है भगवान के ही रूप है, वो भी भगवान का अवतार है, विराट पुरुष। और साथ में क्या कह रहे हैं? देखो, काल मतलब समय, वो भी भगवान का रूप। स्वभाव, जिस भाव से हम भावित रहते हैं, जिस भाव से प्रेरित होकर हम कर्म करते हैं, वो हमारा स्वभाव भगवान का रूप। कार्य, कुछ भी किया वो भी भगवान। कारण, जिस कारण से किया वो भी भगवान। मन, वो भी भगवान का रूप। पंच महाभूत, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश, वो भी भगवान के रूप। अहंकार, ये भी भगवान का रूप। तीनों गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये भी। उत्पत्ति तो सबका सब भगवान से ही है, जो भी भगवान से अलग कुछ है ही नहीं, सब उन अनंत भगवान के ही रूप हैं। मैं, शंकर जी, विष्णु, दक्ष आदि प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्तजन, स्वर्गलोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, नीचे के लोकों के राजा, गंधर्व, विद्याधर और चारणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप और नागों के स्वामी, महर्षि, पितृपति, दैत्येंद्र, सिद्धेश्वर, दानवराज और भी प्रेत, पिशाच, भूत, कुष्मांड, जल जंतु, मृग और पक्षियों के स्वामी एवं संसार में और भी जितनी वस्तुएं ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल या क्षमा से युक्त हैं, अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव तथा विभूति से युक्त हैं, एवं जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली, रूपवान या अरूप हैं, वे सब के सब परम तत्व में भगवत स्वरूप ही हैं। भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है। इनके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान प्रधान लीला अवतार भी शास्त्रों में वर्णित हैं। उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर एवं श्रवणेन्द्रिय के दोषों को दूर करने वाले हैं। तुम सावधान होकर उनका रस लो। फिर
ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नारद वो परमात्मा ही है, उनके अलावा कुछ है नहीं, मैं क्या बताऊं। सबका सब बता दिया, भगवान की विभूतियां गिना दी, जो भी विशेषताएं सब भगवान की हैं, जो राजा है प्रजा है, सब सब भगवान, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। प्रेत के राजा भगवान, भूतों के राजा भगवान, पक्षियों के राजा भगवान, जल जंतुओं के भगवान, यक्ष राक्षस के स्वामी भगवान, नागों के स्वामी भगवान, ऋषियों के स्वामी भगवान। अरे भैया उनसे अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। फिर भी वो भगवान अनेक अनेक लीला अवतार धारण करते हैं और उन लीला अवतारों का वर्णन है शास्त्रों में। तो जो भगवान ने लीला के उद्देश्य से अवतार धारण किए, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं उनका वर्णन करता हूँ। भगवान के उन चरित्रों को सुनने में बड़े मधुर हैं और उन चरित्रों को सुनने से श्रवण इंद्रिय मतलब जिन इंद्रियों से हम सुनते हैं, कान, इनके दोष दूर हो जाते हैं। तुम सावधान होकर उनको सुनो। तो जो ब्रह्मा जी ने सुनाए हैं लीला अवतार, उनका वर्णन हम कल करेंगे, लेकिन तब तक इतना जान लो, परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन जब तक हम चाहे कितना योग साधन करें, कुछ भी करें, भगवान की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक हम किसी स्वरूप स्थित महापुरुष के प्रति भक्ति भाव से ना भर जाएं। जो अपने स्वरूप में स्थित हैं, जो अपने स्वरूप को पा चुके हैं, वो ही परमात्मा स्वरूप हो चुके हैं, वो परमात्मा स्वरूप हो चुके हैं। और परमात्मा के अलावा, भगवान के अलावा दूसरे किसी में ये शक्ति नहीं है जो अपने स्वरूप का साक्षात्कार हमें करवा सके। जिसने उसका साक्षात्कार कर लिया, ऐसे स्वरूप स्थित महापुरुष सतगुरु ही, जब हम उनकी भक्ति से युक्त हो जाएं, वो ही माया से पार करके हमें अपने स्वरूप में स्थित करने की सामर्थ्य रखते हैं। उसके अलावा, उनकी भक्ति के अलावा, ऐसे स्वरूप स्थित महापुरुष की भक्ति के अलावा, भगवान की भक्ति के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है कि हम इस माया से पार जाकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। जब तक ऐसे स्वरूप स्थित सतगुरु की प्राप्ति नहीं होगी, उनकी शरण में नहीं जाएंगे, तब तक हम माया में भटकते रहेंगे, 84 लाख योनियों के चक्कर में भटकते रहेंगे। स्वतंत्र हैं हम, लेकिन माया के गुणों से आवृत हैं। माया के गुण हटेंगे कब? जब हम उनकी शरण में चले जाएं जो माया के गुणों को पार कर चुके, माया के गुणों का पार पा चुके और परमात्मा में स्थित हो चुके। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे षष्ठोऽध्यायः। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।